तो लियो एसेंडेंट जुपिटर आपके 11th हाउस में है अभी, ठीक है। उसके साथ साथ राहु 7th में, केतु 1st में और सैटर्न आपके 8th हाउस में। तो इस वीडियो में हम जुपिटर की बात करेंगे और थोड़ा राहु और सैटर्न को भी मिला लेंगे साथ में, ठीक है। तो जुपिटर जो है आपके 11th हाउस में आएगा, आपका 5th लॉर्ड है सैजिटेरियस साइन का, ठीक है। पंचम में सैजिटेरियस आता है आपके, और 8th लॉर्ड है जो कि पाइसेस, ठीक है। तो वो जाके गया है आपके 11th हाउस में, ठीक है। तो मेजरली आप देखोगे इस टाइम पे किस साइन में गया है, जेमिनाई में। जेमिनाई इज़ द साइन ऑफ कम्युनिकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। इट्स द साइन ऑफ योर हैंड्स, शोल्डर्स, ठीक है। और उसके साथ साथ जेमिनाई है स्ट्रीट स्मार्टनेस, जेमिनाई है आपका किसी भी प्रकार को बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना। तो 11th हाउस में आपके वैसे भी आता है जेमिनाई, तो आपको इसी प्रकार के लोग ज़्यादातर मिलते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, ठीक है। और बहुत ही स्किल्ड लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो सकता है। अब आप ठहरे लियो में अभी 1st हाउस में केतु है, तो केतु की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट ये आ रहा है कि आप थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हो, दो आप में फायर बढ़ेगा, लेकिन सेल्फ डाउट भी आप में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। अब जुपिटर 11th हाउस में बैठ के सोशल जो नेटवर्किंग है उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, आपके इनकम पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हम देखते हैं कि ये सब एरियाज़ आपकी काफ़ी प्रोमिनेंट होगी। उसके बाद जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो जाके जा रहा है आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में कौन सा साइन आ रहा है आपके, लिब्रा। लिब्रा इज़ द साइन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। पार्टनरशिप्स, तो यहाँ पे आप जितना अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा, ठीक है। आप देख सकते हो कि आपकी जो कम्युनिकेशन है विद द ऑपोजिट सेक्स, ठीक है, ऑपोजिट सेक्स के साथ जो कम्युनिकेशन है उसमें आपको यहाँ पे लाभ मिल सकता है, ठीक है। दिस जुपिटर्स एस्पेक्ट ऑन लिब्रा। और किसी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा हो किसी भी ऐसे पार्टनर के साथ, तो उसको कम्युनिकेशन से सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। बट येस, क्योंकि 11th हाउस में आपकी जेमिनाई है, ठीक है, ऊपर से 7th हाउस में आपके अभी राहु है, तो डिसेप्टिव एनर्जीज़ भी आपको मिल सकती है इस साल, ठीक है। तो बहुत केयरफुल रहिए। पार्टनरशिप्स, फॉरेन कनेक्शंस के साथ अगर आप करना चाहो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके साथ साथ थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ मन मुटाव देखने को मिल सकता है। जो इन लॉज़ हैं, क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में है, इन लॉज़ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बहुत ज़्यादा पड़ सकती है और उसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने को मिल सकता है लाइफ में, या थोड़ा सा बर्डनड और स्ट्रेस्ड आप फील कर सकते हो विद द सैटर्न इन योर 8th हाउस, ठीक है। उसके साथ साथ सैटर्न का एस्पेक्ट 10th पे भी जा रहा है, तो वहाँ पे भी थोड़े से इश्यूज़ आपको डिलेस देखने को मिल सकते हैं। अब स्टिकिंग टू जुपिटर, जुपिटर का जो 7th एस्पेक्ट है वो जाके गिर रहा है आपके 5th हाउस पे, दैट इज़ द साइन ऑफ सैजिटेरियस। तो 11 और 5 का जो एक्सिस है वो बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव होगा। सैटर्न का भी 10th एस्पेक्ट सैजिटेरियस साइन पे है, ठीक है। तो 5th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर आ सकती है। तो ओवरऑल इस साल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे काफ़ी ज़्यादा आ सकती है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस्ड रह सकते हो, ठीक है। तो अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस टाइम पे, ठीक है। बाकी आप जैसे कहा कि अगर सही तरीके से जुपिटर का इस्तेमाल करो, जुपिटर इज़ दी फ्रेंड ऑफ योर लग्न लॉर्ड, ठीक है, सन का फ्रेंड है जुपिटर, तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो जुपिटर की जितनी हेल्प हो सके आप लीजिए इस टाइम पे। तो गुरु से या किसी भी एल्डरली से गाइडेंस लेना आपके लिए यहाँ पे अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। अब 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स में, क्रिएटिव फील्ड्स में अगर आप हो, या फिर 3rd हाउस भी एक्टिव है, जर्नलिज्म में हो, तो इस टाइप की चीज़ों में आपको काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो कनेक्शंस आपके बन सकते हैं और उसके थ्रू आप काफ़ी गेन कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट पे यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। जेमिनाई भी कम्युनिकेशन का साइन है, आपका 3rd हाउस में लिब्रा आ रहा है, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है इस टाइम पे, ठीक है। सिबलिंग की लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है कि या तो उसकी शादी हो, या फिर हायर एजुकेशन रिलेटेड मैटर, या फॉरेन ट्रैवल करे आपका जो सिबलिंग है, जस्ट इमीडिएट जो यंगर सिबलिंग होगा, ठीक है। तो उसकी लाइफ में भी आप ये देख सकते हो। अब जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है आपके 7th हाउस में, जहाँ पे राहु बैठा है, एक डिसेप्टिव एनर्जी लेके बैठा है। बट क्योंकि जुपिटर एक ब्लेसिंग दे सकता है आपके 7th हाउस को, तो आप अगर टिके रहे और एक सॉलिड अप्रोच लिया हाउ टू डील विथ योर पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर, तो यहाँ पे आप जुपिटर की ब्लेसिंग से निकल सकते हो। दो 8th हाउस का लॉर्ड है जुपिटर, तो ट्रबल्स आपको 7th हाउस में थोड़ी बहुत दिख सकती हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत नहीं, इस साल आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट्स थोड़े से ज़्यादा है आपके चार्ट में, ठीक है। तो शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, केतु 1st हाउस में, ठीक है। और जुपिटर भी 8th लॉर्ड है, 3rd हाउस
पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो शोल्डर्स, हाथों का ध्यान रखें। 5th हाउस डाइजेशन, केतु बैठा हुआ है 5th साइन में, और जुपिटर और सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 5th हाउस में, तो थोड़ा सा पेट रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत ध्यान रखें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ढंग से निभाएं। हाँ, अब इसके बाद हम ऐसा देखेंगे कि आपके चार्ट में सैटर्न कैसा प्लेस्ड है, राहु कैसा प्लेस्ड है, नेटल चार्ट में जुपिटर कैसा प्लेस्ड है। अगर अच्छे प्लेस्ड हैं ये, तो उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा आपके लाइफ में, ठीक है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें देखना है कि जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में है अभी, इसके बाद राहु के नक्षत्र में होगा आर्द्रा, और फिर पुनर्वसु में। अब ये तीनों प्लैनेट्स आपके चार्ट के लिए कैसे हैं, ये तीनों नक्षत्र नव तारा चक्र में आपके लिए कैसे हैं, उसके हिसाब से रिजल्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव कितना वेरी करेगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जेमिनाई में जुपिटर आया है, तो जेमिनाई में कोई प्लैनेट बैठा है आपके, तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। एक्वेरियस में कोई ट्राइन है एक्वेरियस से, लिब्रा से, तो इनमें अगर कोई प्लैनेट्स आपके बैठे हुए हैं नेटल चार्ट में, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ या उसकी प्रोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि से सन आपका बैठा हुआ है, जो लग्न लॉर्ड है वही आपका 3rd हाउस में जाके बैठा है, अब जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, नीच का हो गया, ठीक है। तो हेल्थ का इशू यहाँ पे आपको और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो बोन रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं आपको, ठीक है, स्पेशली हाथों से यहाँ पे कोई, ठीक है, शोल्डर्स पेन, ठीक है, स्पॉन्डिलाइटिस, तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवर वर्क मत कीजिए, रेस्ट लीजिए जितना हो सके, और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कीजिए। केतु 1st हाउस में है तो मेडिटेशन कीजिए, और अपना ओवरऑल चार्ट देखिए। अगर ये प्लैनेट्स अच्छे प्लेस्ड हैं तो आप निकल जाओगे, और अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड है तो थोड़ी ज़्यादा ट्रबल आएंगे। आप सीइंग लगन है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बना के रखना है। इस टाइम पे आपको गायत्री मंत्र ज़रूर करना है, ठीक है। पूरे साल गायत्री मंत्र क्या, पूरी लाइफ टाइम आप कीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए। आप जितना हो सके फादर की सेवा करें, अथॉरिटी से अच्छा बना के रखें। गवर्नमेंट रिलेटेड फील्ड्स में आप ज़्यादातर अच्छा ही करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से अच्छा बना के रखें। कोई इश्यूज़ आती है तो ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, ठीक है। बाकी जुपिटर आपको ब्लेस करेगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये साल आप बहुत अच्छी तरीके से लीड करें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मस्त रहिए, खुश रहिए। सायोनारा, टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जय श्री कृष्ण।